जी गुड मॉर्निंग। कल एक आर्टिकल बताया था रिकरेंस फार्मूला और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आज ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसके रिजल्ट्स भी यूज़ होंगे क्वेश्चंस में। इसको समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में 10 नंबर में। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मीन और वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है, उनको कैसे ड्राइव करते हैं, वो है। इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन समझ के करना है। कोशिश करते हैं आपको बताने की। इसकी पीडीएफ कल भेज चुका हूँ। आज एक्सरसाइज 2.2 के भी 1-2 क्वेश्चंस बताऊंगा जिनमें ये फार्मूले यूज़ होंगे। तो इस आर्टिकल को ध्यान से सीखिए प्लीज़। ये कहता है टू फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको डेफिनेशन कल के लेक्चर में बताई, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर एन सी आर पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, P प्लस Q1 होता है वो, और बाइनोमियल थ्योरम। ये चीज़ें यूज़ करके इस आर्टिकल को करना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन समझ के करेंगे तभी होगा। इसको लिख के देखना 2 बार अपने आप। लेट x बी ए बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर्स एंड एन पी। बाइनोमियल बी एन पी मैंने डिफ़ाइन किया था पिछले लेक्चर में। उसको बी ब्रैकेट एन कॉमा पी, उसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट, एन और पी को उसके पैरामीटर्स कहते हैं। आप पिछले नोट्स देखना, वीडियो से भी आप समझेंगे। उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू होता है एन सी आर पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर, वेयर पी प्लस क्यू इज़ 1। आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक होती है। ये जो आर है ये एन से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, 0 से लेके एन तक ये वैल्यू। अब मीन की जो डेफिनेशन है, मीन की डेफिनेशन, मीन आपको ये पढ़ाया हुआ है डिस्क्रीट में। मीन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसका नाम है सिग्मा पी आई एक्स आई। प्रोबेबिलिटीज़ को एक्स आई से मल्टीप्लाई करके उसका सिग्मा लेते हैं। यहाँ क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये है, तो इसको एक्स की बजाय आर से मल्टीप्लाई किया हमने। आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट की। मीन इज इक्वल टू हो गया सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n r। ये पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर की वैल्यू एन सी आर पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर। अब यहाँ समझने का है जी, सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 to n r, तो यूँ का यूँ। ये जो एन सी आर है, इस एन सी आर को हम n बाई आर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 लिख सकते हैं। n बाई आर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। और ये जो p रेज टू पावर r है, इसको p की 1 पावर और p की r माइनस 1 पावर। और ये जो n माइनस r है, इसको आगे चल के लिखेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे। ये समझने की चीज़ है कि एन सी आर को ये कैसे लिख सकते हैं। एन सी आर इज इक्वल टू एन बाई आर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये देखिए मैंने यहाँ ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इसको समझिए। एन सी आर की डेफिनीशन हमारे पास होती है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। एन फैक्टोरियल को लिखा एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल को लिखा आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। और ये जो एन माइनस आर है, इसमें फैक्टोरियल के अंदर ही 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया। इस एन को लिखा एन माइनस 1 माइनस, फिर ब्रैकेट लगा दिया, आर को लिखा आर माइनस 1। इस प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, तो इसको ये लिख सकते हैं। ये तो एन बाई आर हो गया। और इस डेफिनीशन को अगर आप देखेंगे एन सी आर की डेफिनीशन से, तो इसका फैक्टोरियल नीचे, इसका फैक्टोरियल नीचे, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो एन सी आर को आप लिख सकते हैं एन बाई आर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। बस यही मेन चीज़ इसमें सीखनी थी। सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 to n आर एन बाई आर। इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, यहाँ एन बच गया सिर्फ एन माइनस 1 सी एन माइनस 1, ये पी बच गया। इस p की पावर r को p की 1 पावर और ये लिखा। और ये जो p क्योंकि n माइनस आर है, इसमें एक जोड़ा एक घटाया, ये n माइनस 1 माइनस ब्रैकेट r माइनस 1। ये r से r कैंसिल, ये n और p बाहर कॉमन आ गया, तो ये np। और अंदर जो हमारे पास बचा, ये जो चीज़ बची थी, ये बाइनोमियल थ्योरम बची, p प्लस क्यू रेज टू पावर n माइनस 1। आपको इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते ही इसलिए हैं क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर है, इसको हम p प्लस क्यू की पावर n लिख सकते हैं। यहाँ n की जगह n माइनस 1 है जी, तो ये हो गया p प्लस क्यू रेज टू पावर n माइनस 1। इसको अगर हम बाइनोमियल से, पिछले लेक्चर में जैसे बताया, p प्लस क्यू की, p प्लस क्यू हमें पता है कि 1 होता है।
तो मीन की जो वैल्यू हो गई वो NP हो गई। तो क्वेश्चंस में हम एज ए फार्मूला इसको यूज़ करेंगे कि मीन इज़ इक्वल टू NP, ये याद भी रखना है। उस प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन हो गया NP। अब वेरिएंस देखिए, वेरिएंस होता है सिग्मा आर स्केयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर और मीन का स्केयर। देखिए यहाँ ये स्केयर इसके ऊपर है, पूरे के ऊपर नहीं। आपको अगर याद है फार्मूला, तो मीन का जो फार्मूला आपको बताया था वो बताया था जी सिग्मा प्रोबेबिलिटी एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई एक्स स्केयर से और माइनस मीन सिग्मा PI XI। तो यहाँ x की जगह हो गया आर स्केयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू आर, और मीन की जो डेफिनेशन है, मीन तो अभी हमने निकाला NP, मीन की जगह आप NP पुट कर लो। अब ये जो आर स्केयर है, इसमें वेरिएंस में जो आपको समझना है वो ये समझना है कि इस आर स्केयर को ऐसे लिखना है r इंटू आर माइनस वन प्लस आर। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आर स्केयर ही आएगा। देखिए आर स्केयर माइनस आर प्लस आर, आर से आर कट जाएगा तो आर स्केयर। तो इस वेरिएंस में आपको ये सीखना है कि आर स्केयर को r इंटू आर माइनस वन प्लस आर, और ये बाकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर का तो फार्मूला NCRP रेज़ टू पावर, और मीन तो हमने अभी निकाला कि NP होता है। अब ये आर स्केयर को कैसे लिखा ये यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, मीन की वैल्यू ये होती है। अब वेरिएंस जो हो गया, अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और आर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सिग्मा सेपरेट हो जाएगा, इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी, ये इसके साथ भी लिखा और इसके साथ भी लिखा। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो देखिए क्या आ जाएगा। जैसा अभी मीन में आपने पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा आर माइनस वन, ये n-1c। जैसे NCR को अभी मीन में हमने लिखा ना, NCR को हम लिख सकते हैं n/r n-1c। अब एक एक और कम लिख दिया, तो n-1 r-1 और इसको लिख दिया n-2c r-2, उसी फार्मूले को जो अभी बताया था। और इस जो p रेज़ टू पावर r है उसमें से p स्केयर आपने ले लिया और इसको लिख दिया p की पावर r-2, और जो ये n-r था इसमें से 2 घटाया 2, जैसे पिछले में एक एक घटाया और ऐड किया तो इसको हमने लिख दिया जी, इसको हमने p प्लस क्यू, वहाँ p प्लस क्यू की पावर आपने n-1 लिखी थी, यहाँ p प्लस क्यू की पावर n-2 हो जाएगी, और इस बाकी जहाँ मीन आता है उसको तो NP लिख देना है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये वैल्यू 1, इस n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इससे तो ये n स्केयर p स्केयर माइनस NP स्केयर प्लस NP, और ये n स्केयर p स्केयर, इससे ये कैंसिल हो गया। इन दोनों में से आपने n अगर NP कॉमन लिया तो 1 माइनस p प्लस क्यू, क्योंकि 1 होता है तो q की वैल्यू 1 माइनस p की वैल्यू हो गई q। तो आपको ये फार्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये याद रखना है कि वेरिएंस का जो फार्मूला होता है वो NPQ होता है, मीन का फार्मूला NP होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएंस का अंडर रूट होता है। तो जहाँ क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है तो वो अंडर रूट NPQ हो जाएगा। देखिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने कोशिश की है पूरी आपको एक्सप्लेन करने की, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो ये जो चेंज है कि NCR को n-1, इससे और छोटा चेंज करना हो तो इसी को हम लिख सकते हैं n-1 ओवर r-1, एक एक और कम n-2c r-2। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से करिए। अब हमारे पास 2 रिजल्ट्स आ गए, वो तो है ही, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन तो है ही है। अब मीन में अगर हमें n और p पता हो तो हम डायरेक्ट मीन लिख सकते हैं, उसका फार्मूला है NP, और डायरेक्ट वेरिएंस लिख सकते हैं, उसका फार्मूला है NPQ, उसका डायरेक्ट फार्मूला NPQ जी। और वेरिएंस अगर आए तो उसके अंडर रूट को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। अब इन फार्मूलों को और जो अभी तक कल के लेक्चर में बताया उन्हें यूज़ करके एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूँ। जैसे ये सिंपल हैं, ये बिल्कुल जैसे कल थे वैसे ही। 4 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting no head, no tail, 2 heads only? अब टॉसिंग ऑफ ए कॉइन में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी 1/2 हो गई, 1 - 1/2, और 4 कॉइन्स हैं तो n4 हो गया। नो हेड का मतलब r इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू निकाल दी 1/16। नो टेल का मतलब भी r इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों सेम है। वो भी 2 हेड्स ओनली, मतलब पहले r को 2 पुट किया, उसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंपल ये सिर्फ आपने फार्मूला यूज़ किया। अब देखिए आगे इसने ये क्वेश्चन दिया है, ये थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉम्ब हिटिंग ए टारगेट इज़ 1/5। बॉम्ब किसी टारगेट को हिट करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 दी है, तो P 1/5 दिया है। Q प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट का मतलब इस 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो 4/5।
अब कहते हैं 2 bombs are enough to destroy a bridge. If 6 bombs are fired at the bridge, find out the probability that bridge is destroyed. मतलब 2 बॉम्ब जो हैं वो सफिशिएंट हैं उसको हिट करने के लिए. अब P probability of hitting the target 1/5, not hitting the target failure की 1 - 1/5 4/5 and total 6 है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे 6CR P raised to power R Q raised to power N माइनस सिंप्लीफाई होके ये आगे. अब ये कहता है probability that 2 bombs are enough to destroy the target. Probability that at least 2 bombs will strike the target. मतलब कम से कम 2 बॉम्ब चाहिए. तो इसका मतलब क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो बॉम्ब विल हिट द टारगेट, प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉम्ब. मतलब कम से कम 2 चाहिए. तो वो आप पहले इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कम से कम 2 बॉम्ब. ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी उसको हिट कर देंगे. तो हम 1 माइनस में से कर देंगे कि कोई बॉम्ब नहीं चाहिए, 1 बॉम्ब चाहिए. नहीं तो उसमें तो क्या निकालना पड़ेगा हमें प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 में 2 बॉम्ब के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए वो 5 वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी. जब ज़्यादा वैल्यूज़ निकालनी हो तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. x = 0 x = 1 के लिए ये हमारा आंसर है. अगले क्वेश्चन में सिंपल है. 2 incidents of occupational disease in an industry is such that the workers have 20% of chances the suffering from it. What is the probability out of 6 workers chosen at random 4 or more? तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी जो है वो 20% है. 20/100 1/5 क्यों आ गया N6. तो कम से कम 4 मतलब 4 5 6 चारों के लिए आप निकाल देंगे. 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. ये PDF भी आज आपको मैं सेंड करूँगा. फिर अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है. ये कहता है द चांसेस दैट वर्कर्स विल सफ़र फ्रॉम TB इज़ 30%. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 वर्कर्स 8 और मोर विल सफ़र. तो वही है 8 9 10. प्रोबेबिलिटी ऑफ सफरिंग 30%, 3/10 क्यों ये आ गया. R = 8 9 10 तीनों की निकाल के आपने जोड़ दी तो ये आंसर आ गया. फिर आगे इसने दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग ए टारगेट इज़ 1/4. इफ़ यू फायर 7 times व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी हिज हिट द टारगेट इज़ एटलीस्ट ट्वाइस. कम से कम 2 बार. मतलब 2 बार कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार 4 बार 5 बार. तो जैसे इसमें एटलीस्ट 2 लिखा है तो 2 3 4 5 6 7 निकालनी पड़ेगी. तो आपने वो नहीं निकालने. तो 1 में से 0 और 1 की निकाल देंगे सिर्फ. अब हमें P पता है, Q पता है और N 7 टाइम्स पता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एटलीस्ट 2. तो इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 x = 1. इसको सिंप्लीफाई कर देंगे आंसर आ जाएगा. 6th क्वेश्चन और भी इजी है. इसमें तो आपको सीधा दिया if there any fallacy in the statement, the mean of the binomial distribution is 20 and the standard deviation is 7. अब मीन का फार्मूला आपने ड्राइव किया, NP होता है वो 20 दिया. स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का अंडर रूट होता है तो वो इसने 7 दिया है तो वेरिएंस हमारा 49 हो गया. यहाँ से NP पता है और NPQ पता है तो डिवाइड वैल्यू पुट की तो Q आ गया तो P आ गया. प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ गई. प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कभी नहीं होती है तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गई. ठीक है. ऐसे ये और भी मैं भेज रहा हूँ. आज आप इतना करिए, इसके क्वेश्चंस पढ़िए. बुक आज मैं यूनिट 2 की भी कोशिश करूँगा PDF बुक की भेज दूँगा. तो आप एग्जाम्पल्स पढ़िए और जो क्वेश्चंस करूँ उनको लिख के देखिए. ये 2 आर्टिकल मैंने भेजे थे, कल एक रेफरेंस फार्मूला का और एक आज मीन और वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से करिए. आज इतना करिए. अभी सैटरडे संडे में मैं कोशिश करूँगा सेक्शन A के लिए कि वो जो 3rd यूनिट है उसकी PDF बना के आपके पास भेज सकूं तो उनको आप पढ़ें. वो मीन मॉड मीडियन वगैरह हैं, इजी चीज़ें हैं जो आपने 11th 12th में पढ़ी. थैंक यू वेरी मच. इतना करिए आज. थैंक यू.